गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो एथिक्स में भगवद गीता के ऊपर है। आप आरएस मेंस ओरिएंटेड इस वीडियो को देखना। इसमें नोट्स हैं कंप्लीट भगवद गीता के ऊपर, जो कि आरएस मेंस के लिए मतलब सफिशिएंट है। तो आप इस वीडियो से बार बार रिवीजन कर सकते हैं, इन नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर ओनली रिवीजन पर्पज़ के लिए इसको देख सकते हैं। मेंस के आंसर राइटिंग से ओरिएंटेड भगवद गीता, यह वेदों और उपनिषदों का सार है। यद्यपि यह एक धार्मिक ग्रंथ है, परंतु इसकी शिक्षाओं का प्रयोग धर्मनिरपेक्ष रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसने विभिन्न समाज सुधारकों, नेताओं, विचारकों, दार्शनिकों आदि को प्रभावित किया है। मूल रूप से इसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की शिक्षाएं दी गई हैं, इसलिए इसे योग शास्त्र भी कहा जाता है। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग शिक्षाओं पर बल दिया है। जैसे शंकराचार्य इसके ज्ञान योग पर बल देते हैं, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य ने इसके भक्ति योग पर बल दिया है। नवे वेदांती विचारकों जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद ने इसके कर्म योग पर बल दिया है। महात्मा गांधी ने इस पर अनासक्ति योग तथा तिलक ने गीता रहस्य नामक टीका लिखी है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं। इनमें 18 अध्यायों में बांटा गया है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। इसे प्रस्थान त्रयी का भाग भी माना जाता है। ये 2018 में क्वेश्चन आ चुका है प्रस्थान त्रयी का। प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता तीनों शामिल हैं। मूल रूप से यह नैतिक दुविधाओं का हल करती है। महाभारत के युद्ध में युद्ध के नायक अर्जुन को एक नैतिक दुविधा हुई कि युद्ध किया जाए या नहीं। क्या परिजनों के विरुद्ध युद्ध नैतिक है? युद्ध का परिणाम क्या होगा? हमें जीत मिलेगी या हार? इस प्रकार की नैतिक दुविधाएं थी। ऐसी परिस्थिति में मोह से ग्रसित अर्जुन निर्णय नहीं ले पाता और श्री कृष्ण से सलाह मांगता है। दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को हृदय की क्षुद्र दुर्बलताओं को त्यागने के लिए कहा तथा वीरों की तरह सोचने के लिए प्रेरित किया। भगवद गीता वर्तमान में भी प्रासंगिक है, क्योंकि कौरव बुराई के प्रतीक है तथा पांडव अच्छाई के प्रतीक है। अच्छाई और बुराई के बीच यह युद्ध आज भी चल रहा है। यह युद्ध समाज में भी और व्यक्ति के अंदर भी चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अच्छाई का साथ देना चाहिए तथा बुराई का नाश करना चाहिए। सिविल सेवकों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवद गीता की प्रमुख शिक्षाएं। पहली शिक्षा है निष्काम कर्मयोग। इसमें श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। इसका अर्थ है, कर्म पर व्यक्ति का अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। कर्म फल की आसक्ति से नहीं किया जाना चाहिए और कर्म को त्यागा भी नहीं जा सकता। फल के प्रति आसक्ति होने से कर्म की दक्षता प्रभावित होती है। कर्म का अर्थ है स्वधर्म का पालन करना, अर्थात व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन सदैव करना चाहिए। यहाँ स्वधर्म की व्याख्या वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से की गई है। समाज को 4 वर्णों में और जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। वर्ण और आश्रम के आधार पर व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। भगवद गीता में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, परंतु यह जन्म आधारित न होकर गुण और कर्म पर आधारित है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से है। जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन नहीं करता वह अप्रसिद्धि को प्राप्त होता है। प्रत्येक परिस्थिति में स्वधर्म का पालन किया जाना चाहिए। स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ या कल्याणकारी है। पर धर्म सदैव भयावह है। इसके ऊपर श्लोक है, श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः है पर धर्मो तस्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह है। कम फल के प्रति आसक्ति न होना ही निष्काम है। निष्काम भाव से कर्म करने के लिए व्यक्ति को अपने आप को निमित्त मात्र समझना चाहिए, अर्थात व्यक्ति में कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए। योग क्या है? योग का सामान्य अर्थ है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से, ससीम को असीम से, भक्त को भगवान से। परंतु भगवद गीता में कर्म की कुशलता तथा समत्व को भी योग कहा गया है। योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के योग की चर्चा भी की गई है, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, बुद्धि योग, सांख्य योग की चर्चा भी की गई है। निष्काम कर्मयोग की महत्ता। एकमात्र कर्मयोग ही आध्यात्मिक आदर्श मुक्ति को जीवन संघर्ष के
व्यस्ततम क्षेत्रों में पहुंचा देता है। जब कोई कर्म कर्मफल की आसक्ति से रहित होकर, कर्तापन के अहंकार से मुक्त होकर तथा ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है, तब इसे कर्मयोग कहा जाता है। कर्मयोग का लक्ष्य स्वयं की मुक्ति तथा लोक संग्रह है, यानी कि जन कल्याण है। निष्काम भाव से किए गए कर्म बंधन रूपी नहीं होते हैं, ये मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निष्काम कर्मियों की अवधारणा सिविल सेवा में भी प्रासंगिक है। सिविल सेवकों को प्रत्येक स्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फल के प्रति आसक्ति व्यक्ति में लालच, भय, भेदभाव, पूर्वाग्रह और अदृश्यता उत्पन्न करती है। सिविल सेवकों को अपने कार्यों में उत्कृष्टता को प्राप्त करना चाहिए। इससे जन कल्याण भी होगा तथा सिविल सेवक अपने जीवन में भी सफल होंगे। सिविल सेवकों को श्रेय के पीछे नहीं भागना चाहिए। कार्यों का श्रेय राजनीतिक नेतृत्व को दिया जाना चाहिए। इस गुण को अनामिता, एनोनिमिटी कहते हैं। अर्थात सिविल सेवक को पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना चाहिए। भगवत गीता निष्क्रियता को नकारती है। प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति कर्म करता रहता है। प्रकृति के 3 गुणों के कारण कर्म उत्पन्न होते हैं, सत्य, रज और तम। सत्य ये अच्छे गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इससे सुख और ज्ञान के प्रति राग उत्पन्न होता है, राग यानी कि लगाव। रज यह ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, यह कर्म के प्रति राग उत्पन्न करता है। तम यह दुर्गुणों को प्रदर्शित करता है, यह अज्ञान, आलस्य, भ्रम के प्रति राग उत्पन्न करता है। इसके बाद दूसरी शिक्षा है अनासक्ति। भगवद गीता के अनुसार आसक्ति का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है तथा अनासक्ति का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, तब उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती हैं। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तब व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण विवेक का नाश हो जाता है। विवेक की समाप्ति से स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है। इसलिए इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं किया जाना चाहिए। इंद्रिय विषय से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से विवेक का नाश, विवेक से स्मृति का नाश, स्मृति से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का नाश। इसके बाद तीसरी शिक्षा है स्थित प्रज्ञता। यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, राग, द्वेष, भय आदि से मुक्त हो जाता है तथा आत्मसंतुष्टि को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, प्रशंसा निंदा आदि में एक समान भाव रखता है। यह मानसिक स्थिरता को दर्शाता है। अर्जुन को यह सलाह दी गई कि वह स्थित प्रज्ञ बने। एक प्रशासक को भी स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है, क्योंकि इससे भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं तथा व्यक्ति अच्छे निर्णय ले पाता है। संकट काल में इसका महत्व और बढ़ जाता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान स्थित प्रज्ञता से किया जा सकता है, जैसे मानसिक तनाव। जीवन में सफलता के लिए भी स्थित प्रज्ञता आवश्यक है। यह कर्तव्यों का टकराव दूर करने में मदद करती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के बीच समन्वय। प्रवृत्ति प्रवृत्ति का अर्थ है सांसारिक जीवन को जीना तथा निवृत्ति का अर्थ है सांसारिक जीवन को त्याग देना। भगवत गीता इन दोनों विचारों के बीच समन्वय स्थापित करती है। इसके अनुसार कर्तव्यों से भागना संन्यास नहीं है। व्यक्ति को अपने सांसारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, परंतु किसी के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार एक सिविल सेवक को भी अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसके बाद 5वीं है ज्ञान योग। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान ही अंतिम ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की आत्मा में स्वयं की आत्मा को और स्वयं की आत्मा में दूसरों की आत्मा को देखता है, तब इस अवस्था को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। यह अवधारणा सार्वभौमिक एकता और सार्वभौमिक समानता पर बल देती है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर सकता तथा किसी के प्रति घृणा व द्वेष का भाव नहीं रख सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी गुरु के पास श्रद्धापूर्वक जाना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, ब्रह्म विषय ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। मनन, ज्ञान के प्रति सभी प्रकार के संशयों को दूर करना चाहिए। निधिध्यासन, निरंतर निरंतर ध्यान केंद्रित करना। आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म। भगवत गीता आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म को स्वीकार करती है। आत्मा इस संसार से परे है। इसे ना तो शस्त्रों से काटा जा सकता है, ना जल इसे गीला कर सकता है और ना वायु इसे सुखा सकती है,
ना ही अग्नि इसे जला सकती है। इसके ऊपर श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। जब शरीर का अंत होता है तब आत्मा का अंत नहीं होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। इसके ऊपर श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसके बाद है ईश्वर का अवतार। भगवद गीता अवतारवाद को स्वीकार करती है। जब जब समाज में अधर्म बढ़ता है तथा धर्म की हानि होती है, तब ईश्वर अवतार लेता है। इस पर श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ईश्वर द्वारा साधु प्रवृत्ति की रक्षा की जाती है तथा दुष्ट प्रवृत्ति का नाश किया जाता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था की पुनः स्थापना की जा सके। सिविल सेवकों को भी समाज में अच्छाई की रक्षा करनी चाहिए तथा बुराई का नाश करना चाहिए। इसके बाद छठा है भक्ति योग। इसका अर्थ है, यदि व्यक्ति सब कुछ त्याग कर ईश्वर की शरण में चला जाता है तो ईश्वर उसे मुक्ति का मार्ग दर्शाते हैं। यह अवधारणा पूर्ण समर्पण पर आधारित है। इसी प्रकार सिविल सेवकों में भी जन सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ईश्वर अपने भक्त के योगक्षेम की रक्षा करते हैं। योगक्षेम क्या है? यह भक्ति योग की अवधारणा है। इसके अनुसार ईश्वर अपने भक्त को वह सब कुछ उपलब्ध करवाते हैं जो उसके पास नहीं है तथा जो पहले से उपलब्ध है उसकी रक्षा करते हैं। यह अवधारणा प्रशासन के लिए भी मार्गदर्शक है। प्रशासक द्वारा विकासात्मक उपलब्धियों की रक्षा की जानी चाहिए तथा जनता को वह सब कुछ उपलब्ध करवाना चाहिए जो उपलब्ध नहीं है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसके बाद सातवीं है लोक संग्रह है। इसका शाब्दिक अर्थ है जन कल्याण। मनुष्य को स्वयं के कर्तव्यों का पालन जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। श्रेष्ठ जनों के लिए कर्तव्य पालन अधिक आवश्यक है क्योंकि वे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। अन्य लोगों द्वारा उनका अनुसरण किया जाता है। कर्तव्यों के टकराव को लोक संग्रह के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सिविल सेवकों को भी लोक संग्रह के लिए कार्य करना चाहिए। सिविल सेवकों पर कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि वे समाज और प्रशासन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं तथा वे नेतृत्व की भूमिका में हैं। सिविल सेवकों को कर्तव्य के टकराव को दूर करने के लिए लोक संग्रह का प्रयोग करना चाहिए। सभी मनुष्यों के प्रति सद्भाव होना चाहिए। इसके बाद आठवां है राज ऋषि। यह दो शब्दों से मिलकर बना है राजा प्लस ऋषि। यह राजा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए और ऋषि का अर्थ है देव्यता। अतः निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। यह जगत ईश्वर का ही अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है। ओके, थैंक्स गाइज। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।